हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आरटीजीएस एनईएफटी को हम लोग कैसे करते हैं और इसको हम लोग इसका फॉर्म कैसे भरेंगे और इसका चेक हम लोग कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आरटीजीएस क्या है और एनईएफटी क्या है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे जरूर रखें ताकि मेरा कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो कैसे आरटीजीएस के फॉर्म को भरेंगे, आरटीजीएस के चेक को हम लोग कैसे भरेंगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और आरटीजीएस हम लोग करते कब है? आरटीजीएस हम लोग तब करेंगे, मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, आप अपना माल मंगाए, जहाँ से भी आप माल लाएंगे और हम लोग को उनको पैसा देना होता है, तो उसके लिए जो है हम लोग आरटीजीएस करते हैं। जो आरटीजीएस करने के लिए हमको सबसे पहले क्या है, ये चीज ये ध्यान देना होगा कि इसका जो मिनिमम बैलेंस जो होता है वो 2 लाख रुपया होता है। मतलब जब भी आप किसी से माल खरीदते हैं तो उनको पैसा देते हैं तो वो 2 लाख या फिर 2 लाख से ऊपर का होना चाहिए, तभी जो कि हम आरटीजीएस कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि हम लोग सिंपली जो है, अगर 2 लाख से जहाँ ऊपर होता है तभी हम आरटीजीएस का काम करेंगे। और इसका जो हाई लिमिट होता है, जो कि जिसे हम मैक्सिमम लिमिट भी कहते हैं, तो इसका मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं होता है। आप जितना चाहे उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जो एनईएफटी होता है वो होता है, इसमें जो है हम लोग मिनिमम अमाउंट 1 रुपया से लेकर के मैक्सिमम अमाउंट जो उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना हम लोग पैसा चाहें भेज सकते हैं। जैसे कि आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपया है अमाउंट, तो ठीक उसी तरह से इसमें 1 रुपया अमाउंट है। ठीक है, 1 रुपया से लेकर के जितना आपका ट्रांजेक्शन आता है, जितना भी आपको बिल पेमेंट करना है उतना एक बार में कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ टाइम सेट होती है। जैसे इस टाइम अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका टाइम चल रहा है वो हाफ आवर का टाइम चल रहा है। जैसा मान लीजिए कि आप 10:10 में बैंक पहुंचते हैं, ठीक है, अपना आरटीजीएस का फॉर्म और चेक वगैरह जब देते हैं, ठीक है, और तो देने के बाद जो है कि आपका 5 मिनट काम हो भी जाता है, तो मान लीजिए आपके पास टाइम हुआ 10:15, तो उस टाइम जो है आपके जो है जिसको भी आप पैसा दिए हैं उनके खाते में उतना टाइम पे अकाउंट में उनके क्रेडिट नहीं होगा। इसका एक टाइम होता है हाफ आवर का। इसमें 10 से 10:30 के बीच में जो हमारे पास आधे घंटा टाइम होता है, इस आधे घंटे में जितना भी हम लोग एनईएफटी करते हैं वो सब इकट्ठा होता है और एक बार 10:30 से, मतलब आधी घंटा होता है, आधी घंटे बाद तुरंत जो है जिसको भी आप पैसा दे रहे होंगे उनके खाते में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे आरटीजीएस और एनईएफटी के फॉर्म को भरेंगे और कैसे आरटीजीएस एनईएफटी को चेक को भरेंगे। तो चलिए, वेलकम बैक फ्रेंड। जैसा कि देख सकते हैं हम लोगों ने यूनियन बैंक का आरटीजीएस फॉर्म लिया हुआ है, जो कि हम लोग यूनियन बैंक से जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग इसे भेजेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम लोग आरटीजीएस अपनी नेफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्म को जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, ऊपर देख लीजिए, लिखा हुआ है लाभार्थी का विवरण या फिर डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नेम, तो ये नेम जैसे मनीष मिश्रा जो मैंने नाम लिखा हुआ है, ये उनका नाम रहेगा जिनको आप पैसा दे रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद नीचे लिखा हुआ है एड्रेस, तो मैंने एड्रेस में डाला हुआ है इंडस्ट्रियल स्टेट वाराणसी, मतलब ये जहाँ पे वो रहते हैं। और फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे जैसे लिखा हुआ है लाभार्थी के बैंक का नाम, शाखा का पता, और इंग्लिश में लिखा हुआ है नेम ऑफ बेनिफिशियरी बैंक ब्रांच एड्रेस। तो मतलब कि बैंक, हम लोग यहाँ बैंक लिख करके डैश करके और जिस भी बैंक में हम लोग भेज रहे हैं वो बैंक का नाम लिख देंगे। जैसे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भेज रहे हैं तो मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया। आप जिस भी बैंक में भेज रहे होंगे उस बैंक का आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। और फिर इसके बाद नीचे लिखा हुआ है ब्रांच, मतलब कि आप यहाँ देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है शाखे का पता, तो हम लोग यहाँ पे ब्रांच लिख देते हैं। ब्रांच कहाँ पे, जैसे ये वाला ब्रांच जो है सिगरा वाराणसी में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिगरा वाराणसी यूपी और पिन नंबर आगे डाल देंगे। तो इसे आप जहाँ भी बेचेंगे तो जहाँ उनका ब्रांच आता है उनका ब्रांच एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हैं। और फिर यहाँ लिखा हुआ है लाभार्थी शाखा का आईएफएससी कोड, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है आईएफएससी कोड ऑफ बेनिफिशियरी बैंक ब्रांच, मतलब कि जिस भी ब्रांच में लोग पैसा भेज रहे हैं हर उस ब्रांच का एक आईएफएससी कोड होता है, तो वो आईएफएससी कोड जो हमें यहाँ पे एंटर करना होता है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आईएफएससी कोड जो एक बॉक्स में केवल एक ही लेटर रहेगा। और धन प्रेषण का दिनांक, जैसे डेटा रेमिटेंस, तो यहाँ पे हम लोग जिस तारीख को हम लोग पैसा जब भेज रहे हैं वो तारीख डाल देंगे। जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है खाता संख्या, यहाँ खाता संख्या उस व्यक्ति का डालना है जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, मतलब जिसको भी आप पैसा भेज रहे हैं जो भी उनका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। और इसे नीचे लिखा हुआ है धन भेजने वाले का विवरण, या फिर ये भी हम लोग कह सकते हैं डिटेल ऑफ रिमिटेड। ठीक है, तो इसके बाद जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी फिल करना है वो आपका पता फिल करना, आपका अकाउंट नंबर फिल करना, आपका हर चीज़ जो है यहाँ पे आप करेगा। तो आइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाम और खाता संख्या, नीचे भी लिखा हुआ नेम एंड अकाउंट नंबर। तो मान लीजिए जैसे मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरा नाम दीपक शर्मा है, तो मैंने यहाँ पे दीपक शर्मा लिख दिया। और मेरे अकाउंट का नंबर जो है तो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, ये एक मतलब फेक अकाउंट नंबर है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद नीचे लिखा है मोबाइल नंबर, ये काफी ज़्यादा कंपलसरी होता है, आप मोबाइल नंबर जरूर से ही लिखिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप ब्रांच में जाते हैं और इस फॉर्म को दे देते हैं और कुछ देर बाद जब आप मान लीजिए वो घर चले आते हैं तो कुछ जब जो बैंकर होते हैं वो आरटीजीएस या फिर नेफ्ट जो भी आप करा रहे हैं वो लोग करते हैं तो कुछ एरर आने लगता है। जैसे मान लीजिए आप आईएफएससी कोड गलत लिख देते हैं या फिर खाता नंबर गलत लिख देते हैं या फिर कोई भी दिक्कत हो जाता है तो आपको कॉल करके जो है आपको ब्रांच में बुला सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि बैंक वाले जितने भी बैंक वाले हैं वो डायरेक्ट आपको बस एक कॉल करके डायरेक्ट बोलते हैं ब्रांच में आने के लिए, ना कि आपसे कोई भी और आपसे डिटेल लेते हैं।
और फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पैन कार्ड नंबर, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि अगर लंबा अमाउंट, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि अगर आप लंबा अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना आपको जरूरी होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद नीचे लिखा हुआ राशि, फिर अमाउंट, मतलब कि कितना पैसा जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लाख ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तो मैंने यहाँ पे 3 लाख रुपए लिख दिया और फिर यहाँ पे शब्दों में लिख दिया। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं तो 3 लाख रुपए मात्र लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो 3 लाख रुपीज ओनली भी लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे से देख सकते हैं डेट, जिस डेट को हम लोग कर रहे हैं वो डेट हम डाल लेते हैं। मान लीजिए मैं जो है 4 मई 2022 को कर रहा हूँ, मैंने 4 मई 2022 डाल दिया। और यहाँ पे लिखा है हस्ताक्षर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। तो जो भी जैसे आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे अपना साइन करेंगे, मतलब जो भी पैसा, जैसे आप पैसा, जैसे मैं यहाँ पे पैसा भेज रहा हूँ यहाँ पे मेरा साइन रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे पावती लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है UTR नंबर। UTR नंबर ये जो है बैंक वाले आपको देते हैं, क्योंकि इस बॉक्स में UTR नंबर लिख करके आपको दे देंगे। तो आइए इतना तो हम लोग फॉर्म देख लें और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें चेक कैसे भरेंगे। मतलब कि अगर जैसे हम लोग चाहते हैं, जैसे हमने फॉर्म फिल कर लिया, अब हमारे पास ये भी ऑप्शन खुलता है कि हम लोग पैसा कैसे कटवाएंगे। तो पैसा कैसे कटवाने के लिए हमें चेक की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम लोग चेक भी देख लेते हैं कि हम लोग को चेक जो है कैसे भरना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चेक पे हम लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है योर सेल्फ, आप स्वयं RTGS NEFT। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप जो है जब भी आप RTGS या फिर नेफ्ट करते हैं तो काफी ज्यादा लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं या फिर जिसको पैसा दे रहे हैं उनका नाम लिख देते हैं, जो कि एक गलत फॉर्मेट हो जाता है और आपका चेक जो है कैंसिल हो जाता है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप योर सेल्फ लिखेंगे, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप स्वयं लिखेंगे। और उसके आगे अगर आप मान लीजिए अगर RTGS कर रहे हैं तो यहाँ पे RTGS लिखेंगे, अगर आप NEFT कर रहे हैं तो यहाँ पे NEFT लिखेंगे। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे लिखा है रुपीस, मतलब कि कितना रुपया जैसे आप भेज रहे थे। हम लोगों ने RTGS के फॉर्म पे 3 लाख रुपए लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग फिर सेम वही जो है यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे 3 लाख रुपीज ओनली। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए मात्र लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे हम लोग को अंकों में लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे अंकों में 3 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप अंकों में लिखिएगा तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन लगा हुआ है ये आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि इससे जो क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है वो क्लियरली शो होगा, भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। और ये अंक लिखने के बाद जो है यहाँ पे आखिरी में स्लैश और ये डैश जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने ये प्राइवेसी के लिए पे हाइड किया हुआ है कुछ चीज, तो आपका जो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर शो करेगा, जो आपका चेक नंबर ये शो करेगा, और चेक नंबर आपका जो नीचे है ये भी लिखा होता है, चेक नंबर आपका यहाँ शो करेगा। और यहाँ पे आपका जो नाम है वो आपका नाम रहेगा। और एक चीज और ये भी ध्यान दीजिए, काफी ज्यादा लोग जो है कि गलत यहाँ भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज सिग्नेचर एबव दिस लाइन, तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग क्या काम करते हैं कि कुछ लोग जो है साइन यहाँ पे कर देते हैं, जो थोड़ा सा गैप देख रहे हैं यहाँ पे कर देते हैं, या फिर कुछ लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पे साइन कर देते हैं। तो ये गलत फॉर्मेट है। अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे चेक साइन करते हैं जो है आपकी ये चेक जो है कैंसिल हो जाता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास इतना बड़ा स्पेस दिया गया है ये साइन के लिए ही दिया गया है, तो आप यहाँ पे एकदम आसानी तरीके से आप साइन अपना कर लीजिए। और इसके बाद एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये सेविंग अकाउंट का चेकबुक है, अगर आपका करेंट अकाउंट होगा तो आपका करेंट अकाउंट का आपके पास एक मोहर भी बनता है। तो अगर आपका करेंट अकाउंट है और आपके पास मोहर भी है तो आप यहाँ पे जो है कि अपना साइन करेंगे और यहाँ पे जो है अपना इसमें स्पेस देख करके अपना मोहर भी अपना लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग का चेक में डेट का फॉर्मेट होता है ये भी काफी ज्यादा लोग गलत भर देते हैं। तो जैसे इसीलिए मैंने जैसे देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वैलिड फॉर 3 मंथ फॉर द डेट ऑफ इशू, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 मई 2022 यहाँ पे लिख दिया है, तो ये चेक जैसे मान लीजिए अगर मैं यूज में नहीं लेता हूँ तो इस चेक का जो वैलिडिटी है अभी मैं 3 महीना इसका रहेगा। मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 मई 2022 लिख दिया, तो काफी ज्यादा लोग सोचते हैं कि बस इसी दिन जो हम लोग का चेक जो है यूज में रहेगा, अदरवाइज अगले दिन जो है ये चेक हमारा खराब हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी नहीं, तो कोई भी जो चेक है वो आपका 90 दिन तक वैलिड रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये 4 तारीख का डेट डाला है, अब ऐसा हुआ कि 4 तारीख के दिन बैंक बंद है या फिर कोई दिक्कत आ गया, फिर हम बैंक में नहीं पहुंच पाते हैं और मैंने डेट डाल दिया, तो इससे कोई परेशानी नहीं होता है। ये मान लीजिए हमारा जो है 8 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को, 18 तारीख को जिस दिन भी बैंक खुलता है या फिर जिस दिन में हम जाएंगे तो हमारा आसानी से काम हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोगों ने हर एक चीज समझ लिया है। हम लोगों ने डेट समझ लीजिए कि डेट हम लोग कैसे डालेंगे। और डेट में एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि DD लिखा हुआ मतलब ये डेट होता है। अगर मान लीजिए यही अगर 14 तारीख होता है तो हम यहाँ 0 जगह पे 1 लिखते हैं। और जैसे काफी ज्यादा लोग दिक्कत इस फॉर्मेट में क्या दिक्कत करते हैं, जो ये 4 जो DD लिखा हुआ है, तो जो मैंने 4 यहाँ पे लिखा आगे 0 लिखा है, तो कितने लोग होते हैं इस वाले 0 जिसमें मैंने लिखा हुआ है इसी में 4 लिख देते हैं। तो ये जो एकदम गलत फॉर्मेट होता है। तो आप जब भी 4 लिखे तो आप 0 और 4 लिखिए, ठीक है। फिर लोग ये भी करते हैं जो हम लोग ये स्पेस करते हैं यहाँ पे जो है क्रॉस वगैरह कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं। तो आप वो भी करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज से छोड़ सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कोई भी अगर चेक के साथ आपको कोई भी फ्रॉड या फिर कोई भी दिक्कत करता है तो जहाँ भी क्रॉस वगैरह होता है तो वहाँ पे जो बैंकर से वो आपको चेक लेने से सीधे जो है मना कर देते हैं और वो आपको जो चेक जो है क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि चेक भरते टाइम आप कहीं भी कोई भी वर्ड जो है कट पीस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी आती है RTGS करने में या फिर NEFT करने पे या फिर बैंक के थ्रू कोई भी आपको जो परेशानी आती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जितना जल्दी हो सके मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।